हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ द सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि ये जो सेंटर के अंदर ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री का है और ये जो रेडियस है दो यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है ये कॉर्ड का डिस्टेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गिवन। तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास कि ये जो है ओ ए और ओ बी ये कितना है 12 सेंटीमीटर, जो कि सर्कल की रेडियस है। इसके बाद हमें ये भी पता है कि इसका सेंट्रल एंगल जो कि है ए ओ बी वो हमें 60 डिग्री दिया है। इतना हो गया। अब अगर हम बच्चा ये इसका सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो सोल्यूशन देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब ये ट्रायंगल में जो ओ ए है और ओ बी एक दूसरे के बराबर है, तो अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है ये अभी के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है यहाँ पे, तो मतलब इसकी अगर ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड के बराबर है। तो अगर किसी ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल होती हैं तो उनके द्वारा जो अपोजिट एंगल फॉर्म होता है वो भी इक्वल होता है। तो देखिए ओ ए है, ओ ए के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ बी ए किसके बराबर है, एंगल साइड ओ बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो एंगल ए का हम 3 लेटर में नाम लिखेंगे, एंगल ओ ए बी। तो यहाँ मैं लिखूंगी एंगल ओ ए बी। तो इस तरीके से ये दोनों जो एंगल है वो एक दूसरे के बराबर हो गए। अब अगर हम देखें इसे, आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 दे दीजिए और इसका हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल एंगल होते हैं, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब अगर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोई अगर ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अब हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल ओ तो हमें पता है 60 डिग्री है, और एंगल ए और एंगल बी, ये देखिए यहाँ पे एंगल बी और एंगल ए, इसको हमने एक दूसरे के बराबर दिखाया है। तो यहाँ पे मैं दोनों में से किसी एक एंगल को यहाँ पे मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे एंगल ए का मैं 3 लेटर में नाम लिख देती हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल, तो एंगल तीनों एंगल का नाम मैंने 3 लेटर में लिख लिया यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं एंगल ओ ए बी ये एज इट इज़, और ओ बी ए की जगह ओ बी ए की जगह पे मैं एंगल ओ ए बी लिखूँगी। तो एंगल ओ ए बी ये हो गया, और ये एंगल ए ओ बी एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए ये 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी, और ये वाला जो एंगल है वो हमें पता है 60 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। इसका आगे का पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस करके, तो एंगल ओ ए बी कितना हो गया 120 डिग्री माइनस 2 दैट इज 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये एंगल जो है ए वो 60 डिग्री आया, और यहाँ पे हमने बोला है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री हो गए। तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीनों एंगल 160 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए कितना हो गया 60 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है ये ऑलरेडी हमें 60 दिया था, और ये दो हमने 60 निकाल दिया। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ओ ए ओ बी और ए बी तीनों का साइड का मेजरमेंट भी सेम होगा। तो इसलिए जो ए बी है ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर। होप सो आप सभी को समझा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अब यहाँ पे बोला है कि एक सर्कल है, उसमें ए और बी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है और उनका सेंटर जो है वो ओ है। आगे देखिए इसका पहला सब पार्ट है वो क्या कह रहा है, आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल एक्स ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम एंगल ए वाई बी। तो ये कह रहा है यहाँ पे 2 और पॉइंट है एक्स और वाई जो ए बी के सेम साइड हैं, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं दैट इज एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी, ये दोनों एंगल डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं होगा, ये एंगल एक दूसरे के सेम होंगे। क्यों होंगे सेम? क्योंकि ये दोनों जो एंगल है बच्चों ये एक ही कॉर्ड फॉर्म कर रही है। तो इसका एक रूल होता है, जिसे थ्योरम भी कह सकते हो। अगर कोई सर्कल है उसकी कॉर्ड यहाँ पे ये एंगल फॉर्म कर रही है, सपोज ये वाला एंगल, और यही सेम कॉर्ड अगर इस तरफ भी एंगल फॉर्म कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है। तो ये कह रहा है कि ये 2 एंगल क्या दोनों डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं है। ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एक्स एंड वाई ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉर्ड ए बी देन दे लाइज ऑन द सेम आर्क ए बी। अगर ये एक्स और वाई इसके ए बी के सेम साइड है तो वो सेम आर्क पे भी लाई करेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब है कि अगर कोई एंगल बन रहा है जो सेम कॉर्ड और सेम आर्क में बना रही, देखिए ये वाली कॉर्ड है, ये वाला भी इसी आर्क में है, ये वाला आर्क है ना, तो ये जो एंगल y है ये सेम कॉर्ड ए बी कॉर्ड बना रही है और इस आर्क पे, और एंगल x भी देखिए यही कॉर्ड बना रही है और सेम आर्क पे, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वही लिखा है। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल एक्स ए बी है वो ट्रायंगल बी वाई ए के इक्वल होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, इज इट ट्रू दैट इफ एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है, देखिए इस बार एक्स और वाई को उसने बोला इक्वल है, देन एक्स एंड वाई लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। तो ये कह रहा है कि ये जरूरी है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये जो दोनों पॉइंट है इनका सेम साइड होना जरूरी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, आप इस तरीके से देखिए, सपोज यहाँ पे मानिए
ये यहाँ पे सर्कल है। अब ये सर्कल की ये वाली कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड जो है यहाँ पे एक सर्कल बना रही है, सॉरी एंगल बना रही है। ये देखिए ये वाला एंगल, और यही सेम कॉर्ड इस तरफ बना रही है, देखिए अपोजिट साइड बना रही है, लेकिन फिर भी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम कॉर्ड बना रही है। अगर सेम कॉर्ड अपोजिट साइड में भी एंगल बना सकती है। और ये वाला जो केस होता है मोस्टली बच्चों 90 डिग्री होता है। तो मैक्सिमम केसेस में तो आपको यही देखने मिलेगा कि वो सेम साइड होंगी, लेकिन कभी कभी ये अपोजिट साइड में होती हैं। और जब ये अपोजिट साइड में होती है तो मोस्टली ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, नो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। रीज़न देखिए, इक्वल एंगल्स कैन बी सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ए बी एट ऑन पॉइंट ऑन अपोजिट आर्क। मतलब ये वाली आर्क देखिए, ये आर्क इस तरफ है और ये वाली जो मेजर आर्क इस तरफ है। तो ये एंगल इस तरफ भी हुआ है, इस तरफ हुआ है। तो इस केस में ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। और मोस्टली बच्चों ये वाला जो केस होता है ये 90 डिग्री मतलब सेंटर से ही मतलब ये पास होता है इस तरीके से। तो ये इसके बराबर होता है। ये थोड़ा सा मैंने मतलब सेंटर से नहीं पास किया है, लेकिन ये सेंटर से ही मोस्टली पास होता है। दोनों 90 डिग्री बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, सो इवन ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, एक्स एंड वाई नीड नॉट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। तो जरूरी नहीं है कि वो ए बी के सेम साइड में लाई करेंगे। थर्ड वन देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है कि जो एंगल एक्स और वाई हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये जो एक्स और वाई पॉइंट है, ये एक्स और वाई इस सर्कल के ऊपर नहीं है। देखिए एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल। एक्स और वाई सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेंगे। डज द सर्कल पास, हाँ, डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पास थ्रू द वाई। तो अगर कोई सर्कल ए बी और एक्स से पास होता है तो क्या वो वाई से भी पास होगा? तो इसका आंसर होगा ट्रू। यस, देखिए क्यों, रीजन, इफ एंगल एक्स एंड वाई इक्वल है देन लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड इक्वल एंगल्स एट एक्स एंड वाई। अगर ये जो कॉर्ड है, देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। देन द लाइन सेगमेंट ए बी सस्पेंड इक्वल एंगल एट एक्स एंड वाई। तो ये जो कॉर्ड है ए बी, ये इक्वल एंगल इस पे भी एक्स पे भी सब्सेंड करेगी और इक्वल एंगल वाई पॉइंट पे भी सब्सेंड करेगी, इक्वल एंगल। तो अगर बाय हम कॉन्वर्स थ्योरम देखेंगे इसका, तो देखिए इफ लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल एट 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। मतलब ये एक थ्योरम है, कन्वर्स है, कि अगर यहाँ पे ये सेम कॉर्ड, हाँ ये सेम कॉर्ड दो एंगल सबटेंड कर रही है, तो इनसे जो पॉइंट पास होगा वो क्या बनाएगा, एक साइक्लिक सर्कल बनाएगा। तो अगर ये साइक्लिक सर्कल बना रहा है तो ये y से भी पास होगा। तो यहाँ पे देखिए हेंस ए बी एक्स एंड वाई ऑन द सेम सर्कल, इसलिए जो x y और b है ये सब सेम सर्कल में होंगे। Therefore, the circle through A, B and X also passes through the Y। ये इसका आंसर होगा बच्चों। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें आपको यहाँ पे दिया है एक एंगल D 100 डिग्री और एंगल B जो है वो X है और यही आपको फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो DABC है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसके जो चारों पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये एक दूसरे का इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा, एंगल A और एंगल C का सम भी 180 डिग्री होगा। तो हम वही लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, इन the given figure A, B, C, D lies on the same circle। ये चारों पॉइंट सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। Therefore A, B, C, D is a cyclic quadrilateral, is a cyclic
क्वाड्रिलेटरल, ये लिख दिया हमने। अब ये मैंने आपको बताया इनका सम कैसे होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी कितना होगा 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary। मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमें पता है ये 100 डिग्री है और ये x डिग्री जो हमें नहीं पता है, और ये 180 डिग्री। तो x की डिग्री मत लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 100। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये इस तरीके से बच्चों जो x था उसकी वैल्यू यहाँ पे 80 डिग्री आ गई। होप सो ये सम आपको समझा होगा, और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 5th था वो आज कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 करेंगे, उसके बाद में चैप्टर 5th के जो एंड ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका सब समझ आता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।